गुड इवनिंग क्लास 11th स्टूडेंट। बेटे आज हम अपने क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 शुरू करने जा रहे हैं। डीके गोयल की बुक में ये चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है बेटे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अब होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो टॉपिक होता है 11th क्लास में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ध्यान से समझेंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले हम इसका चलिए मीनिंग समझते हैं। मीनिंग में क्या लिखा बेटे? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड द पासबुक। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक रिकंसिलेशन एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट का मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है ये, जो कि प्रिपेयर करी जाती है, मतलब बनाई जाती है। क्यों? मेनली टू रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब होता है किसी भी चीज को रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करना, या आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो सही करना, सही करना भी बोल सकते हो, ठीक है, या मैच कराना, मैच, मैच कराना। तीन मतलब है। टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड द पासबुक। क्या है हमारा मेन मोटो? हमारा मेन मोटो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना कि हमारी कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच होना चाहिए। अब बेटे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैश बुक क्या होती है और पासबुक क्या होती है। ठीक, अब यहां पर मैं आपको यही समझाऊंगा। कैश बुक क्या होती है बेटे? कैश बुक वो बुक होती है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं, जो कि हम प्रिपेयर करते हैं। जैसे हम डेली लाइफ में कोई भी सामान खरीदते हैं या हम कोई भी घर बनवाते हैं, जब हम घर बनवाते हैं तो हम उसमें अपने ऐसे बनाते हैं। देखो बेटा, डायरी बनाते होंगे आपके मम्मी पापा कभी कभी, या आप भी बना लेते हैं, इतने तो हो गए हैं बड़े। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंसेस, या हिंदी में लिख लेते हैं खर्चे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक में से कितने निकाले, और एक तरफ हम लिख देते हैं कैश कितने दिए। ठीक है, तो ये हम अपनी बुक बना रहे हैं, ये हम अपनी बुक बना रहे हैं। अब देखो, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया बेटे। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कितना कैश आया, कैश इनफ्लो, और कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो। ठीक, इसमें हम क्या चेक करते हैं? जितना पैसा आता है उतना तो हम जोड़ते चले जाते हैं। जैसे किसी भी कस्टमर ने, या किसी भी मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं तो उसमें क्या होगा, किसी भी कस्टमर ने कोई पैसा मेरे खाते में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो मैं उसको जोड़ देता हूं, क्योंकि पैसा आता है तो मैंने जोड़ दिया। अब यही पैसा अगर मैं किसी मजदूर को पेमेंट देने में लगा दूं जो मेरा घर बना रहा है, तो उसके लिए मुझे ये पैसा माइनस में करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमने दिया एक नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल। अब यही चीज हमें करनी है चैप्टर के मोटो से। चैप्टर में क्या है? दो बुक प्रिपेयर करनी पड़ती है, कैश बुक और पासबुक। बेटा कैश बुक वो बुक होती है जो हमें सेल्फ प्रिपेयर करनी है, ठीक है। पासबुक वो बुक होती है, आपने देखी होगा जब आप बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं, किसी भी बैंक में, एचडीएफसी, एसबीआई, या इंडियन ओवरसीज बैंक, बहुत तरीके के बैंक होते हैं। जब भी आप बैंक में खाता खुलवाने जाएंगे तो बैंक आपको एक बुक देगा जिसको हम बोलते हैं पासबुक। आप जब भी पैसा डिपॉजिट करोगे, आप जब भी पैसे को डिपॉजिट करोगे और विड्रॉ करोगे, डिपॉजिट और विड्रॉ जब भी आप करोगे तो आपको उसी बुक में बैंक एंट्री डाल के देगा। कौन सी बुक में एंट्री डाल के देगा? पासबुक में। पासबुक में हर बार एंट्री करवाएगा। तो वो होती है पासबुक, जो आपको बैंक के द्वारा बुक मिलती है उसको पासबुक बोलते हैं। हम रियल लाइफ में हम जो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं बेटे कैश बुक में, ठीक है, क्योंकि कैश बुक हमारे द्वारा बनाई जा रही है। और पासबुक तो बेटे बैंक के द्वारा बनाई जा रही है। बैंक में 95% चांस ऐसे होते हैं कि बैंक से कोई गलती नहीं होती, और यूजुअली अगर हो भी जाती है तो बैंक उसमें तरह तरह के चार्जेस लगा के हमें मतलब सेटिस्फाई कर देते हैं। तो हम रेक्टिफिकेशन कैश बुक में बना सकते हैं। मोटो ये है कि हमारी पासबुक का बैलेंस, मोटो क्या है हमारा, हमारी पासबुक का जो बैलेंस है ना वो मैच होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए कैश बुक के, दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 50,000 रुपए निकाले हैं विड्रॉ, यहाँ पे मैंने 50,000 रुपए विड्रॉ कर दिए, निकाले हैं,
तो मुझे अपनी कैश बुक में भी ये लिखना पड़ेगा कि मैंने 50,000 रुपए निकालने हैं। इट मीन्स मैंने माइनस में लिखे हैं, क्योंकि मैंने वो 50,000 रुपए निकालने हैं, इसीलिए लिखे। बैंक तो एंट्री कर ही देता है, लेकिन हमें अपनी सेल्फ एंट्री लिखनी पड़ती है। बैंक ने तो कर दी, अब मुझे एंट्री अपनी बुक में लिखनी है। ठीक है, बैंक से मैसेज आ गया, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 50,000। अब तुम्हें करना है अपनी बुक में माइनस। ठीक है, पासबुक तो आपको समझ में आ गया होगा क्या मोटो है इसका। हमें क्या करना है, गैप को इसके खत्म करना है, कैश बुक के और पासबुक के गैप को हमें खत्म करना है। अब बेटे सबसे बड़ी बात आती है, आगे बढ़ने से पहले हम ये चीज सीखेंगे कि जब भी हमारे बैंक में पैसा डाला जाता है, बैंक अकाउंट में, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे खाते में पैसा आया या कटा है या गया है। तो देखो, जब भी आपके खाते में पैसा आएगा, आजकल तो बेटे बहुत सारी डिजिटल चीजें आ गई हैं, जब भी आपके पैसे में, जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो यहाँ लिखा हुआ आता है मैसेज में, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाई, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाई, कितना भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है, बैंक ने आपके खाते में पैसा डाल दिया। आप कैसे पहचानेंगे, जब आपके पास मैसेज आ जाए, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाई इतने रुपए, या आपकी पासबुक में लिखा हुआ दिखाई दे जाए कि आपने बैंक में पैसा डाल दिया है, तो बैंक क्या लिख कर दिखाएगा, क्रेडिट इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, अब यही पैसा अगर मैं बैंक से जाकर निकालने लगूं, तो मेरे खाते में मैसेज आएगा, मेरे खाते में जो लिखा हुआ आएगा ना, खाते का मतलब पासबुक में मेरी क्या लिखा हुआ आएगा, डेबिटेड, डेबिटेड बाई 50,000। और अगर मोबाइल में मैसेज आए, तो मोबाइल में भी यही लिखा हुआ आएगा। आपने यूजुअली जब आप गूगल पे मर्चेंट पेमेंट करते हैं, तो उसमें भी यही लिखा हुआ आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाई 50,000 रुपीज। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तब डेबिटेड है, वो तब डेबिटेड है। और जब आप पेमेंट को रिसीव करोगे, तो आपका क्या होगा, आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ये चीज हमें याद रखनी है। अगर हमें ये चीज याद रहेगी, तो हम चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बेटे, चैप्टर को हम तभी आसानी से कर पाएंगे। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे करवाते हैं अभी। इसके आगे से बेटे हमें अब क्या करना होता है, हमें जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें कुछ आइटम्स को जोड़ना होता है, कुछ आइटम्स को माइनस करना होता है। ठीक है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई आइटम प्लस करना होता है। जैसे किसी भी आइटम में मेरे पास पैसा आ रहा होगा, तो मैं उसको प्लस आइटम में लिख दूंगा, जिसमें पैसा जा रहा होगा उसको मैं माइनस आइटम में लिख दूंगा। ठीक है, तो हमें इस चीज ऐसे प्रिपेयर करना है। इसका फॉर्मेट बेटे आज मैं चैप्टर का आपको अच्छे से इंट्रो दे दूंगा, कल से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, रोज एक एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइटम्स टू बी एडेड, कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो जुड़ेंगे, देखो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका ये मतलब होता है, जैसे मैं हूं, मैंने किसी बंदे को पेमेंट करा होगा, कोई बंदा है एक्स नाम का, ठीक, मैंने उसको पेमेंट करी, क्या करी मैंने उसको पेमेंट करी। पेमेंट कितने रुपए की करी मैंने उसे, 60,000 रुपए की पेमेंट कर दी। ठीक है, 60,000 रुपए की पेमेंट मैंने जब उसको करी, मैंने उसको चेक दिया, क्या दिया, पेमेंट चेक से किया है मैंने। जब तक ये बंदा जिसका नाम एक्स है, ये बैंक में चेक नहीं जमा करेगा, जब तक ये बैंक में चेक नहीं जमा करेगा, और जब तक ये बैंक में चेक जमा करेगा ही नहीं, तो मेरे बैंक में से पैसा कट कैसे जाएगा, ये बताओ। एक चीज देखो, मेरे बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया है, ठीक, ये मैंने इसको 60,000 रुपए की पेमेंट कर तो दी, लेकिन जब तक ये भाई साहब बैंक में चेक को जमा नहीं करेंगे, और जब तक ये अपना चेक एनकैश नहीं करा लेंगे, तब तक मेरे खाते से पैसे नहीं कट सकते। पैसे कब कटेंगे, जब ये चले जाएंगे बैंक में और इस चेक को ये क्लियर करवा लेंगे, 60,000 रुपए अपने पास एनकैश कर लेंगे, तब कटेंगे पैसे। तो ऐसी कंडीशन में पैसे नहीं कटते जब प्रेजेंट नहीं हुआ हो चेक पेमेंट के लिए। तो मेरे खाते में तो कुछ कटेगा ही नहीं, मैं अपने खाते में से 60,000 रुपए माइनस नहीं करूंगा, मैं अपने खाते में 60,000 रुपए उल्टा जोड़ दूंगा, क्योंकि अभी तक तो वो पेमेंट कटा ही नहीं। जिस दिन कट जाएगा उसी दिन मैं इसको माइनस में लिख दूंगा और अपनी कैश बुक में से इसे माइनस कर दूंगा। अभी तो नहीं कटा ना, जब अभी नहीं कटा
तो इसको मैं प्लस में लिखूंगा। ठीक है, पहली वाली एंट्री समझ में आ गई। दूसरी एंट्री, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू अवर बैंक अकाउंट। कोई भी एक कस्टमर है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं कोई ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, वो क्या करे, डायरेक्टली मेरे खाते में पैसे डाल दे मेरी ट्यूशन फीस के। ठीक है, ट्यूशन फीस के जब पैसे आ जाएंगे तो मेरे खाते में मैसेज क्या है, मेरे फोन पे मैसेज क्या आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाई दिस अमाउंट। ठीक है, जितना भी अमाउंट हो सकता है, 1000, 2000, 3000, तो जितना भी आएगा वो तो मेरे खाते में प्लस हो जाएगा ना। उसकी इंफॉर्मेशन मुझे बाद में मिलेगी, इंफॉर्मेशन मुझे तो बाद में मिलेगी, चाहे मुझे बाद में मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बैंक से मेरे पास मैसेज आया तो इस आइटम को तो मैं अपने पास जोड़ूंगा ना, क्योंकि हम बैंक्स में करते हैं सेविंग्स, और सेविंग जितनी ज्यादा बढ़ेंगी हम उतना ज्यादा प्लस करते चले जाएंगे। प्लस का मतलब हम जोड़ रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा प्लस। किसी भी बंदे ने मेरे बैंक में अमाउंट जमा कर दिया, इसका मतलब मेरे बैंक का बैलेंस पहले 1 लाख था, अब उसने 1000 रुपये और जमा कर दिए होंगे तो 1,01,000 रुपये हो गए। ये समझाना चाह रहा हूं मैं। डायरेक्टली कोई भी कस्टमर अगर हमारे बैंक अकाउंट में जमा करता है तब वो प्लस आइटम में जाएगा। तीसरा क्या है, क्रेडिट मेड बाय द बैंक फॉर इंटरेस्ट। क्रेडिट मेड का मैंने अभी मतलब समझाया आपको। बैंक जब भी हमारे खाते में कोई भी क्रेडिट कर दे तो इसका मतलब होता है कि बैंक ने हमारे खाते में पैसे डाले हैं, डाले हैं, इंटरेस्ट दिया है। इंटरेस्ट का मतलब जब यहाँ पे लिखा है क्रेडिट मेड बाय द, तो इसका मतलब ये है कि हमें इंटरेस्ट मिला है। जैसे मैंने 100 रुपए डाले और मेरे पैसे जब मैं चेक करने गया 4-5 दिन बाद वो 100 रुपए के 105 हो गए, तो 5 रुपए का जो वो मुझे मिला है ना वो मेरा इंटरेस्ट है। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट। तो जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, बैंक ने तो अपनी बुक में लिख दिया, लेकिन जब मैं अपनी एक कैश बुक बना रहा हूं, मुझे बैलेंस इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक में भी मैं इसको जोड़ दूंगा। ठीक है, पासबुक में जुड़ गया, कैश बुक में भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बेटे वाली एंट्री। अब ये वाली समझेंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। कलेक्टेड बाय द बैंक का क्या मतलब हो गया, मुझे किसी भी चीज पे ब्याज मिला, जैसे मेरे खाते पे ब्याज मिला, या एफडी पे मिला, या रिकरिंग डिपॉजिट पे मिला, फिक्स डिपॉजिट पे मिला, ब्याज मिला। मतलब डिविडेंड का मतलब होता है हम किसी भी कंपनी में कोई शेयर खरीद रहे हैं, इक्विटी शेयर्स, शेयर्स के ऊपर जो मुझे पैसा मिलेगा, प्रॉफिट भी, देखो नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको प्रॉफिट ही बोलते हैं, तो शेयर्स के ऊपर जो मुझे डिविडेंड मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, वो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा। बैंक में तो जुड़ गया वो पैसा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो पैसा अपनी कैश बुक में भी तो जोड़ना पड़ेगा, कैश बुक में भी तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा आया है, और मैंने स्टार्टिंग में बताया जब पैसा आएगा तो वो चीज तो जुड़ती है, तो यहाँ जोड़ दिया। चेक पेड इनटू बैंक, मैंने चेक बैंक में दे दिया। जैसे किसी बंदे ने मुझे दिया चेक, क्या कि लो सर ये पेमेंट रख लो आप, मैं चेक से आपको पेमेंट कर रहा हूं, उसने मुझे पेमेंट दिया, मैंने वो चेक जाके कहां जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। मैंने वो चेक जाके बैंक में जमा कर दिया, बैंक ने मुझे पेमेंट भी दे दी। जैसे सपोज दैट 10,000 का था, 10,000 का चेक था मेरा, बैंक ने मुझे इसकी पेमेंट कर दी, पेमेंट इन द सेंस मेरे खाते में इसको क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटेड इन माई बैंक, इन माई बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। लेकिन बेटे बैंक अकाउंट में क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन ओमिटेड, मैं अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया, मुझे अपनी कैश बुक में भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास पैसा, मैंने किसी ने मुझे पेमेंट दिया, पेमेंट देने के बाद मैंने इसी चेक को जमा कर दिया बैंक में, बैंक में जमा कर दिया, बैंक ने मेरे खाते में पैसे डाल दिए 10,000 रुपए, लेकिन मैंने अभी कैश बुक में नहीं लिखे, तो मुझे कैश बुक में भी प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये होते हैं आपके प्लस आइटम। बेटे इस चैप्टर को थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, एकदम से तेज तेज नहीं समझेंगे, अगर हम जल्दी जल्दी समझेंगे समझ में नहीं आता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर कभी कभी ये बन जाता है। ठीक है, तो आज इसके हम आइटम्स टू बी एडेड सीखेंगे, बस कल को हम आइटम्स टू बी माइनस वाले पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन करके देख लेंगे। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही काफी है, सो थैंक यू वेरी मच। ओके।